प्रकार की जो समस्या है जो पालिन से जुड़ा हुआ है, हम उसके निदान के लिए हम चुनाव में आए हैं। जनता के जो हित में होगा उसके लिए हम लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। पिछले लोग जनप्रतिनिधि क्या किए नहीं किए हम उस पर नहीं जाते हैं। जो आपके बीच में हमेशा दुख दर्द में शामिल हुआ है उस पर विचार करें। कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आप? पालीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे विधायक का, सांसद का, अध्यक्ष पद के लिए, वार्ड पार्षद के लिए, उसका एक विचार और सोच होता है। आप कौन से विचार के लिए, किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पालीगंज जो है, पालीगंज से इर्द गिर्द जो भी पंचायत इसमें जो शामिल हुआ है पालीगंज नगर पंचायत में, तो हम उस विजन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। जो पिछले जनप्रतिनिधि के द्वारा जो विकास का जो मापदंड होना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ है। हम उसको पूरा करने के लिए हम क्षेत्र अपना इस पद से चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि पालीगंज में जो मूलभूत जो समस्या है, पानी का निकासी, नली गली हैं, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार और अन्य कई प्रकार की जो समस्या है जो पालीगंज से जुड़ा हुआ है, हम उसके निदान के लिए हम चुनाव में आए हैं। क्षेत्र का जो समस्या है उसे हम अपने स्तर से ज़्यादा निदान कर सकूँ। पहले कौन सा क्षेत्र में थे आप? हम अभी सोशल वर्कर में थे और हम 96 से ही राजनीति में हैं। अभी फ़िलहाल में मैं पटना पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हूँ। आप जिस क्षेत्र में थे उसमें क्या संतुष्ट नहीं थे जो यहाँ पर पंचायती स्तर के जो चुनावी मुद्दे में चुनावी राजनीति में आ गए? देखिए, जब तक कोई पद पर आप नहीं रहिएगा तो क्षेत्र का विकास आप नहीं कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले जो है कि आप उसको काम करने के लिए कोई पद होना चाहिए, और जब पद मिलेगा तो आप स्वतः जो है कि आपके जो मन में इच्छा शक्ति रहेगा विकास करने का, तो स्वतः विकास होते जाएगा। क्षेत्र में मूल रूप से क्या क्या समस्या है जिसे आप यदि चुनाव में जीतते हैं तो आप करना चाहेंगे? देखिए, हमारा क्षेत्र का सबसे पहला मुद्दा ये है, गंभीर मुद्दा है कि यहाँ पानी का निकासी दम ख़त्म है। सारे जगह जो है कि जो तालाब जो थे, जो पानी उसमें जाते थे, वो सब अतिक्रमण हो गए हैं, पूरी तरह से वो भर गए हैं। और यही कारण है कि बहुत से जो है कि सड़क बनने के बाद भी वो एक दलदल में तब्दील है। जब हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले हम पानी का निकासी का पर हम विचार करेंगे, उस पर अमल करेंगे। मान लिया जाए कि आपने चुनाव जीत लिया और काम को लेकर आपके बड़े अधिकारी और आपके बीच में मतभेद होता है, आप काम करने में असमर्थ होते हैं, तो फिर वैसे हालत में कैसे निदान करेंगे? क्योंकि जनता तो अपना मत देकर आपको जीत दिला देगी। देखिए, हम जनता के मत से चुनाव जीत के आएंगे, तो जो जनता के जो हित में होगा उसके लिए हम लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। और बात आ गई कि अधिकारी बात नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप में एक इच्छा शक्ति रहेगा, मनोबल रहेगा, मन में जो है कि बना हुआ रहेगा, तो कोई भी अधिकारी जो है कि आपको जो कि रास्ता का रोड़ा नहीं बन सकते हैं। हम जनता के बीच में, जनता के साथ हम उतरेंगे और हम तमाम जो समस्या जो है पालीगंज का जो है उसको निदान हम करेंगे। जनता में ये बात बैठा रहता है कि चुनाव के समय जो भी राजनीतिक व्यक्ति आते हैं कई तरह के वादे करते हैं, उन्हें नहीं मिलने जाते हैं। आप भी उसी में शामिल रहेंगे? देखिए, पिछले लोग जनप्रतिनिधि क्या किए नहीं किए हम उस पर नहीं जाते हैं। हाँ, यदि हमें मौका मिलता है तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जनता के विश्वास पर हम उतरेंगे, जनता के विश्वास पर उतरेंगे। और जो भी एक नगर पंचायत अध्यक्ष पद का जो दायित्व होता है हम निष्ठापूर्वक से निर्वाह करेंगे। एक बात और सुनने को मिलता है सर कि आजकल के दौर में चुनाव पैसे वाले लड़ते हैं, चुनाव पैसे का खेल है। जी। क्या आप भी उसी में शामिल हैं? नहीं। ये जो लोग जो मन में जो भ्रम पाल लिए हैं कि ये चुनाव पैसा पर लड़ा जाता है, नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। चुनाव समर्थक और कार्यकर्ता से चुनाव लड़ी जाती है। यदि आपके पास मत है, मतदाता है, आपके प्रति जो है कि लोग के से जुड़ाव है, तो आप पैसा वाला जो है कि धरसाई हो जाएंगे। पिछले कई बार ऐसा चुनाव हुआ है कि पैसा वाला लोग जो कि पैसा वाला की जमानत जब्त हो गया है, और जो जनता से जिसका लगाव रहा है वो चुनाव बार जीतते आया है। कई उम्मीदवार जाते हैं जनता के बीच में सर, वैसे में एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करने के लिए जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? कैसे वो चयन करें कि बेस्ट कैंडिडेट को हम वोट दें? देखिए, ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन हम मतदाताओं से यह अपील करेंगे कि जो आपके लिए निरंतर आप समाज के लिए, विकास के लिए या संघर्ष किया है, अन्य मुद्दों पर लेकर जो संघर्ष किया है, उस पर
उस पर विचार करें जो आपके लिए 24 घंटा जो है कि तैयार रहता हो। अभी तो देखा जाए तो ये जो अवसर जो मिला, शेड्यूल कास्ट जो अवसर मिला, इससे जो है कि जो व्यवसाय से जुड़े हुए थे वो भी बरसाती मेढक के तरह जो कि रणभूमि में आ गए हैं। लेकिन हम ये अपील करना चाहते हैं जो आपके बीच में हमेशा दुख दर्द में शामिल हुआ है उस पर विचार करें। सर, सरकार ने एक फैसला लाया है, पहले अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद का चयन इनडायरेक्ट यानी कि नगर पार्षद में जो जीतते थे वही करते थे। अब सीधे उन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चयन जनता के द्वारा हो रहा है। तो सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हम सही मानते हैं। पहले जो वार्ड पार्षद के द्वारा जो मेयर का चुनाव होता था उसमें धन बल का उपयोग होता था और उससे क्या होता था कि विकास अवरुद्ध होता था। बार बार पैसे के चक्कर में वार्ड पार्षद लोग जो है कि समूह रूप से उसका अप्रस्ताव पारित करके उसे गिरा दिया करते थे और फिर पुनः पैसा का खेल कर किसी और को बनाते थे। इससे जो क्या होता था, विकास में जो है कि रोड़ा बनता था।